हेलो क्लास 11 हम लोगों ने कल 6 की थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। कोई क्वेश्चन एक है जो हर सौतेजी जी को नहीं आया है। आप क्वेश्चन नंबर मेरे को शायद याद नहीं है कौन से इन्होंने पूछा था और पता नहीं क्यों नहीं आया। चलिए शायद 8th नंबर था, शायद 8th था, हम उसको फिर से बता दे रहे हैं। 8th में कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट नया वाला लग गया है। x प्लस वाई इज लेस देन 9, 8th नंबर क्वेश्चन, एंड y इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन 0। 3 लाइनें दी गई हैं। ये 8th नंबर क्वेश्चन 6.3 का नहीं आया है हर सौतेजी जी। इन्होंने व्हाट्सअप किया था, उसको जरा पहले देख लेते हैं। कुछ दिक्कत नहीं, सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे। हाँ सर ड्रॉ कर देंगे, बड़े आराम से ड्रॉ कर दिया। x प्लस वाई इक्वल टू ये ऐसे लाइन आ जाएगी, 9,0 हो जाएगा, 0,9 हो जाएगा। डायरेक्टली हमने कर दिया, अपना प्रोसेस आपको पता होगा। x इज ग्रेटर देन 0, यानी ये लाइन आ गई x इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए ध्यान से, लेस लगा है यानी अभी हमारा आंसर इससे बड़ा यानी इधर की तरफ आंसर है। फिर जैसे लाइन ड्रॉ की तो इसमें दो टुकड़े के, एक इधर, तो आंसर अभी यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है आंसर। ये इसमें y ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसलिए नीचे तक आ गया। इसके बाद एक और लाइन जुड़वाई, कह रहे y इक्वल टू x। कौन सी लाइन? इसको अगर लिखेंगे इक्वेशन तो y इक्वल टू x, ये लाइन ऐसे ओरिजिन से होके जाएगी। कल बताया था, कल की क्लास में बताया था। ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये लाइन चली गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब लाइन 0,0 से जाती है तो पॉइंट ये सेटिस्फाइड कराए 0,9, तो 9 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू आ रही है, यानी इधर ये पॉइंट होगा कंडीशन आंसर सही, यानी नीचे वाला ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं है, ये सारा का सारा आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा? सिर्फ ये रीजन आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। ये लाइन कल बताए थे, इसलिए हो सकता है जब आपको लगाने कहा गया था तो आप लगा नहीं पाए थे। जब जो लाइन y इक्वल टू mx के फॉर्मेट में होती है, कहाँ से होकर जाती है? ओरिजिन से होकर जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा। ठीक है, हाँ जी, अब कर लीजिएगा। 8वां नंबर पूछा था, हमने बता दिया। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो फिर बताइएगा, फिर हम बता देंगे, परेशान ना होइएगा। ठीक है, हाँ चलिए सर, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल 16 अच्छे से समझिएगा, इसमें एक से एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन लिखा सॉल्व। पहला क्वेश्चन है सॉल्व माइनस का 8 लेस देन 5x माइनस 3 लेस देन 7। अब देखिए यहाँ डबल इनइक्वलिटी चल रही, लेस और एक दो बार लेस लगा हुआ है। डबल इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, इनका प्रोसेस सीखने जा रहे हैं हम लोग। डबल इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उनको सीखने जा। माइनस 8 लेस देन 5x माइनस 3 लेस देन 7, ये क्वेश्चन है आपका। एक बार यहाँ लेस लगा, एक बार मतलब डबल इनइक्वलिटी एक ही क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, बहुत ध्यान से समझिए। जब x सिर्फ बीच में हो, x कहाँ हो? सिर्फ बीच में, तो बैलेंसिंग का मेथड लगता है। अगर इधर उधर होगा तो फिर तो दूसरा मेथड लगेगा, वो आगे बताएंगे भी। बैलेंसिंग कैसे करना है? यहाँ पे कुल मिला के धीरे से x बनाना है, तो पहले किसको हटाएंगे? 3 को। तो पूरी लाइन में 3 को हटाने के लिए प्लस का 3 जोड़ना पड़ेगा, सब में प्लस का 3 जोड़ दो। माइनस 8 प्लस 3 लेस देन 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 7 माइनस 3 प्लस 3, सब जगह 3 जोड़ दिया, इसमें भी। तो ये 3 कट जाएगा। अगली स्टेप में यहाँ क्या आ गया? माइनस का 5 लेस देन 5x लेस देन 10। समझ रहे हैं? अब अभी x हम यहाँ बीच में धीरे धीरे करके x बनाएंगे। प्लस है माइनस है तो प्लस करके बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन करके बैलेंस करेंगे, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना है। अब यहाँ 5x है, ये x कैसे बनेगा? इसे 5 से डिवाइड करा दो, तो 5 से डिवाइड कराएंगे, क्या आएगा? 5/5 लेस देन 5x/5 लेस देन 10x/5। यहाँ कितना आएगा? माइनस का 1। यहाँ कितना आएगा? x। यहाँ कितना आएगा? 2। आंसर लिख दिया देखिए सर। x की वैल्यू -1 से बड़ी और 2 से छोटी। इसी को अगर इंटरवल फॉर्मेट में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -1 से 2 तक, क्योंकि दोनों तरफ ओपन इंटरवल है। इक्वल नहीं लगा है, आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें सिंपल सा बीच में x होगा। डबल इनइक्वलिटी बीच में x हो तो बैलेंसिंग मेथड लगता है, धीरे धीरे करके बैलेंस कर लेंगे। आ गया होगा समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। अच्छे से नोट कर लीजिए विधिवत तरीके से। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16। हाँ जी, ठीक से नोट करिए, कोई परेशानी नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मिटा दिए थे इसको? हाँ तो मिटा दीजिए धीरे से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17 क्या लिखा? सॉल्व -5 लेस देन आर इक्वल टू
5 माइनस 3x अपॉन 2 लेस देन आर इक्वल टू 8। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक एक करके बैलेंस करना है। इसके डिवाइड में 2 लगा, सब में पूरी लाइन में 2 का मल्टीप्लिकेशन करा दो। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 10, ये क्या आएगा 5 माइनस 3x और ये कितना हो जाएगा 16। इतना काम हो गया। अब इसको ये प्लस का 5 है, माइनस का 5, पूरे लाइन में माइनस का 5 करा दीजिए। माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस 3x माइनस 5 16 माइनस 5 कैलकुलेशन करेंगे। माइनस का 5 माइनस का 15 हो गया। माइनस का कितना आएगा 3x आएगा। चेक कर लीजिएगा, ये कट जाएंगे। 8 2 16, 16 में से क्या किया आपने -5 घटाएंगे तो क्या बचेगा लेस देन इक्वल टू 11। 16 ही लिखा है ना, 8 ही लिखा है, ठीक है 8 है, 8 ही है। कितना बचेगा 11 लिख दिया। चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। अब देखिए ध्यान से, पूरी लाइन में माइनस का गुना करेंगे तो एक प्लस का 15 बनेगा और इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन। यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे इक्वलिटी रिवर्स हो रही है, -11/3 -11। आपने पूरी लाइन में माइनस का गुना किया, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, और इक्वलिटी रिवर्स हो गई। अब ये उल्टा लिखा है, इसको जरा सीधा कर दे। इसको ऐसा बड़ा नंबर LHS में, छोटा RHS में, इसको ऐसे लिखिए -11 से बड़ी और 15 से छोटी, मतलब इसको ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, ये सीधे लिख दिया। अभी 3 और लिखा हुआ, तो 3 से डिवाइड मार दीजिए पूरी लाइन में, तो -11/3 लेस देन आर इक्वल टू ये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो अब आंसर आपका क्या बना, दिस इम्प्लाइज x की जो वैल्यू होगी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -11/3 -11/3, दिस इज आंसर। अच्छा सवाल है, ठीक से नोट करिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 17 समझ लीजिए अच्छे से, सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं आज आपको। हाँ ठीक है, नोट करिए ठीक से, विधिवत तरीके से नोट करिए। मिटा दें इसको, हाँ सर मिटा दीजिए इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन लिखा है सॉल्व। अब इसमें देखिए डबल इन इक्वेशंस दी गई, 2 क्वेश्चंस एक साथ हैं। तो 3x - 7 लेस देन 5x + x, एंड दूसरी इक्वेशन दी गई है 11 - 5x, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 1। 2 इक्वेशंस आपको दे दी गई। आर रिप्रेजेंट इन द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन पे इसके सोल्यूशन को रिजल्टेंट दिखा के देना है आपको, ठीक है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं। मतलब आपको क्या इस 2 इक्वेशन एक साथ देकर के इनको नंबर लाइन पे मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से पहले इसको सॉल्व करिए। 3x - 7 लेस देन 5 + x, यहाँ पे हेडिंग फॉर दिस शुरू हो गए, ये उठ के इधर आएगा तो 3x - x लेस देन 5 + 7, ये कितना हो जाएगा 2x इज लेस देन 12, x इज लेस देन 6। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये x, ये बता रहा है x की वैल्यू 6 से छोटी है। चलिए अभी बनाएंगे हम लोग, ग्राफ यहाँ बनाएंगे इसे। यहाँ पर x की वैल्यू 6 से छोटी है, ये x = 6 हो गया, ये 6 है, x = 6। x की वैल्यू क्या करें 6 से छोटी है, हमारा आंसर कहाँ आ रहा है, ये आंसर है 6 से छोटी। वैसे दिखाएं, इसको इधर लाएंगे तो -6 होगा, क्रिटिकल वैल्यू 6 निकलेगी, यहाँ 6 बनाएंगे, ऐसे यहाँ ग्राफ बनाएंगे, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, लेस का सिंबल तो निगेटिव वाला बन गया, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी इक्वेशन सॉल्व करिए जरा। फॉर 11 - 5x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ये इधर आया तो 11 - 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5x, मतलब इधर लेस देन आर इक्वल टू 5x, तो 10 5x, इसको लिखेंगे 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x, यानी x इज ग्रेटर देन, x की वैल्यू 2 से बड़ी। अब आई सर इसका ग्राफ यही इसके जस्ट नीचे बनाना है। जब यहाँ 6 दिखाए तो इसी लाइन में यहाँ पे 6 ऐसे ही रहेगा, इस जगह 6 की पोजीशन यही रहेगी। 2 कहाँ होगा बता, जरा बताइए, 2 कहाँ होगा, 2 इधर कहीं पीछे होगा, यहाँ कहीं होगा। क्लोज सर्किल x = 2, एक इंटरवल ये बना, एक इंटरवल ये बना, इसके लिए ये पॉइंट दिखाना नहीं, इसे समझने के लिए 6 के नीचे 6 काउंट होगा, बना लिया। यहाँ कैसा सिंबल, यहाँ प्लस का, यहाँ कैसा, यहाँ माइनस का, क्या लिखा ग्रेटर देन, ये वाला पूरा आंसर। अब देखिए ध्यान से, बहुत समझ लिया ध्यान से। अब इन दोनों, ये अलग अलग, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अब इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन किया जाए तो आंसर क्या बनेगा, उसको देखना ध्यान से, समझिएगा बेटा बहुत ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए,
इसके क्रिटिकल पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है, दोनों ग्राफ को कट कर रही है ना? हाँ सर कट कर रही है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें साइडेड नहीं है, इसमें साइडेड है, यानी ये आंसर नहीं बनेगा। जिसमें दोनों में साइडेड आएगा, जिस अब देखो 3 पोर्शन हो गए, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये। अब आपको हर एक पोर्शन में चेक करना है कि कहां पर दोनों में साइडेड है। यहाँ पे क्या साइडेड है? इस वाले ग्राफ में यहाँ साइडेड नहीं है, यहाँ साइडेड है, ये आंसर नहीं बनेगा। इसमें यहाँ साइडेड है, यहाँ भी साइडेड है, यानी यही आंसर है हमारा फाइनली, यही हमारा फाइनली आंसर है। यही हमारा क्या है? यहाँ साइडेड है, यहाँ नहीं है, तो दोनों में साइडेड कहाँ मिला? 2 से 6 के बीच में मिल रहा है। यहाँ x इक्वल टू 6, यहाँ भी बना दीजिए, x इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, x इक्वल टू 2 है। ध्यान से देखिए, तो क्या आंसर होगा? x की जो वैल्यू होगी 2 से बड़ी होगी, बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे बराबर लगा हुआ है। और किससे छोटी होगी? 6 से छोटी होगी। दिस इंप्लाइज x जो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 2,6 पे बिलोंग करेगा। ऐसे करके आंसर करना है, ठीक है? हाँ, आपकी बुक में उन्होंने क्या किया होगा? एक ऐसी लाइन बनाई होगी, यहाँ पे सर्किल बना दी होगी, यहाँ डार्क सर्किल, इन्होंने इतना आंसर दिखा दिया है तीसरी लाइन में। समझ गए? हाँ, मतलब आपको ये समझना है कि जब 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए जाएंगे तो दोनों के ग्राफ बनाने एक के नीचे एक, इस तरह से बनाना है कि दोनों में क्रिटिकल पॉइंट एक के नीचे एक ही रहे। 6 यहाँ है तो 6 इसमें भी यही होगा, 2 यहाँ है इसमें तो 2 यहाँ भी इसमें ही होगा। ऐसे नहीं कि आगे पीछे कर देना। फिर उसके बाद जिनमें दोनों में साइडेड रीजन निकला है, जिस भाग में, जिस पोर्शन में दोनों में साइडेड रीजन होगा, वही आपका फाइनली आंसर बन जाया करेगा। बस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट करिएगा। ये आपका एग्जाम्पल था 17, 18 नंबर। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद 19 पे आते हैं। अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा तो दिक्कत आ जाएगी, है ना? दिक्कत आएगी तो फिर परेशानी आपको बन जाएगी, इसलिए दिक्कत ना, इसलिए पढ़ते चलिए पूरी चीजें। करें इन एन एक्सपेरिमेंट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। आपके पास एक सोल्यूशन है, उसको आपने कहाँ रखना है? 30 से ज्यादा हो, 35 से कम टेम्परेचर के बीच में रखना है। करें इन एन एक्सपेरिमेंट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज केप्ट बिटवीन 30 एंड 35 डिग्री। 30 और 35 डिग्री टेम्परेचर के बीच में उसको रखा जा रहा है, नहीं 30 से ज्यादा टेम्परेचर और 35 से कम के बीच में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रखा जाना है। तो कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेनहाइट। यही अगर ये सेल्सियस का आपको पता है सेल्सियस, इसके बीच में रखना है, तो फॉरेनहाइट में किसके बीच में रखेंगे पूछ रहे हैं। जबकि आपको गिवन कर रहे हैं C = 5/9 F-32, ये फॉर्मूला दे दिया आपको, कन्वर्जन फॉर्मूला, वेयर C रिप्रेजेंट सेल्सियस एंड F रिप्रेजेंट फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी तो बता दीजिएगा। चलिए सर, इसी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 30 < 5/9 F-32 और यहाँ पे 35। डबल इन इक्वेशन बीच में F है, लेकिन इसको सॉल्व करना है, वही बैलेंसिंग मेथड। पहले 3 का गुणा करा, 9 का गुणा करा दिया सब में, 9 × 27, यहाँ 5, यहाँ पे F-32 और यहाँ कितना 9 का गुणा, 9 × 45 की 5, 9 × 27, 27 5, 27 4 31, ये आ गया। अब पूरी लाइन को 5 से डिवाइड करा दीजिए, क्योंकि 5 गुणे में लिखा, 5 से डिवाइड कराएंगे क्या आ जाएगा? 5 से डिवाइड करिए, 5 × 25 बचा कितना 2, 5 × 20 लेस देन F-32, यहाँ पे 5 × 30, 5 से 15। ओके सर, हाँ बिल्कुल सही। 32 माइनस का प्लस का करा दिए सबने, 32 जोड़ दीजिए प्लस 32, यहाँ पे F बचेगा, यहाँ पे 32 जोड़ दीजिए, क्या वैल्यू हो जाएगी? 54, 8 86 हो गई, लेस देन ये, और ये कितना हो गया? 95, यानी जो आपका फॉरेनहाइट डिग्री में टेम्परेचर होगा 86 से बड़ा और 95 से छोटा होना चाहिए। फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर 86 डिग्री से बड़ा और 85 डिग्री से कम होना चाहिए। आप सोल्यूशन रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सवाल था, सिर्फ लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको ऐसे कैसे कराएंगे, आपको समझ में ना आए जिससे बातें। अब देखिए जो 20 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयत्न करिएगा। नोट कर लिया होगा? नोट कर लिया ना? फटाफट नोट करिए, जिन्होंने नहीं नोट किया जल्दी से नोट कर। अच्छा, बहुत धीरे चलते हो भाई आप लोग, कॉपी तैयार करते, जब तक अटेंडेंस, बाकी लोग अटेंडेंस दे दें, बाकी लोग अटेंडेंस दे दें, नोट करने वाले नोट कर रहे हैं, अटेंडेंस दे दीजिए, अटेंडेंस। चलिए, कॉपी जो नहीं दिखाएगा हम समझ लेना, फिर बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका नेट चला जाए, कुछ भी चला जाए, आपकी जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम नहीं देखने आएंगे। हम ये मानेंगे आपने कॉपी नहीं दिखाई, हम वही आपके ग्रुप में डाल देंगे, आपके मम्मी पापा सब देखें समझें बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ए मैन्युफैक्चरर हैज़, अब सुनिएगा क्वेश्चन समझिएगा, कह रहे हैं ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर ऑफ द 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड
एक व्यक्ति, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास 600 लीटर, इस पॉट में 600 लीटर क्या है, एसिड है, कोई भी एसिड, आई डोंट नो कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक है, HNO3 है, क्या है आई डोंट नो। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 12% की है। ठीक, ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर, कंसंट्रेशन ये है, हाउ टू लीटर ऑफ 30% एसिड शुड बी एडेड। इसमें करें कितना और ऐड करते हैं हम लोग, कितना इसमें और एसिड ऐड करते हैं, जिसका कंसंट्रेशन 30% है, कितना एसिड, इस एसिड में कितना और एसिड वाला ऐड करते हैं, इसमें भी एसिड है, इसमें एसिड कितना है, 600 लीटर है, इसमें कितना एसिड है हमें नहीं मालूम, हमने कहा सर x लीटर एसिड को ऐड कर दें इसमें, इसको उठा के इसमें डाल दे रहे हैं हम लोग। जब डाल देंगे तो रिजल्टेंट जो बनेगा एक बड़े से पॉट में ये आ गया। अब आपके पास ये है, आपके पास कितना सोल्यूशन हो गया, कितना सोल्यूशन है, 600 लीटर प्लस x सोल्यूशन हो गया। इसके अंदर 600 था, इसके अंदर x था, दोनों को मिला दिया। अब होना क्या चाहिए, जब आप दोनों को कह रहे क्या करें, शुड बी एडेड सो दैट द एसिड कंटेंट in the resulting mixture will be more than 50%। इसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए 50% से ज्यादा, more than 50% and less than 18% and less than 18% and less than 80%। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना है। अब ध्यान से सुनिए, एकदम बातों को क्लियर करिएगा, बिल्कुल क्लियर, एकदम कायदे से समझते हुए चलिए। इसमें कह रहे हैं इस एसिड को इस एसिड में मिला दिया, इस एसिड को इस एसिड में मिला दिया, इस एसिड को हमने इसमें मिला दिया, मिलाने से आपके पास क्या बना, मिलाने से आपके पास क्या बना, ये सोल्यूशन बना। अब कह रहे हैं इसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, इसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो 15% से ज्यादा होना चाहिए, 18% से कम होना चाहिए। 15% से ज्यादा, 18% से कम सोल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन होना चाहिए। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आपके पास ओरिजिनल दूध है, उसमें पानी मिला देते हैं तो उसका कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होता है कि नहीं होता, वही काम कर रहे हैं। पहले आपके पास क्या था, ये कम कंसंट्रेशन का एसिड था और ये ज़्यादा कंसंट्रेशन का था, ठीक है ना, कम कंसंट्रेशन, और आपकी ज़रूरत थी इतने कंसंट्रेशन का एसिड बनानी, तो आपने क्या किया, इससे कुछ एसिड निकाला, इसमें मिला दिया, तो जाहिर सी बात है इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और जो रिजल्टेंट जो पहले जो इसमें डाला जाएगा उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो घटने और मिलकर के ये बनना चाहिए। वही आपसे पूछ रहे हैं कि क्या नया होगा, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, दो बातें कही गई, 15% से ज्यादा। चलिए सर, आइए सर, इसमें कितना कंसंट्रेशन है, 12% का, तो 12% ऑफ 600 लीटर, 600 लीटर में कितना हमारे पास एसिड है, हमको एक्चुअल एसिड की मात्रा निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन का मतलब एसिड। 600 लीटर में 12% ऑफ 600 का 12% अगर निकालें तो हमको ये पता चल जाएगा इसमें कितना एसिड है। इसमें कितना एसिड है वो भी निकाल लेते हैं, 30% ऑफ x लीटर। और ये जो आना चाहिए, ये जो एसिड आना चाहिए, ये किससे ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 15% ऑफ दिस, ये जो आपका रिजल्टेंट आपका आया इससे ज्यादा होना चाहिए। ये एक इक्वेशन बनी, ठीक है। और एक अभी और बनाएंगे, पहले 15 से सॉल्व करते फिर 18 से सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करना धीरे धीरे। तो इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज का मतलब आपने पढ़ा होगा, डिवाइड बाई 100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू x ग्रेटर देन 15%, 15/100 इंटू परसेंटेज का मीनिंग आपको क्लियर है, इसमें कोई नई कहानी है नहीं। पूरी लाइन देखो, डिवाइड में 100 पढ़ा है सब में, पूरी लाइन में 100 का गुणा करा तो क्या बनेगा, 12 गुणे 600 प्लस 30x ग्रेटर देन 15 गुणे 600 प्लस x। कैलकुलेशन करो, वर्षन 7200 प्लस 30x ग्रेटर देन 15 छक्का 90, 9000 प्लस 15x। एक काम करिए, उठा के इधर ले आइए, तो 30x माइनस 15x इज ग्रेटर देन 9000 माइनस 7600। घटा घटी करा लीजिए, घटा घटी का मतलब समझते हैं, घटा लीजिए एक दूसरे में से, है ना। हाँ, ये 76 कैसे, 72 था, 76 गलत दिख गया, 1800 बचेगा, 1800 और इधर कितना आएगा 15x। तो x की वैल्यू कितनी निकली, 15 से 15 दूनी 30, 15 कम 15 सॉरी 1 बचा कितना 3, 15 दूनी 30 और फिर 0, यानी x की वैल्यू 120 लीटर से ज़्यादा, मतलब x जो इसमें लीटर होगा वो 120 लीटर से ज़्यादा इसमें मिलाना पड़ेगा। कितना ज़्यादा वो हमने मालूम,
20 से लीटर से ज़्यादा। दूसरी कंडीशन देखिए, 18% से कम सोल्यूशन भी बनाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 12% ऑफ 600 प्लस x% 30% ऑफ x लीटर इज लेस देन से कम, लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x। इक्वेशन बना लीजिए फटाक से, जैसे यहाँ बनाई थी। क्या आएगा ये, क्या मेरा मतलब निकला 12/100 इंटू 600 प्लस 30/100 इंटू एक्स लेस देन 18/100 और 600 प्लस एक्स। पूरी लाइन में 100 से मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा 12 गुणे 600 प्लस 30x लेस देन 18 गुणे 600 प्लस एक्स। कैलकुलेशन 12 × 96 96 परसेंट 72 सॉरी 7200 प्लस 30x या कितना 108 00 प्लस 18x। ट्रांसफर करें, इधर 12x बचेगा, इधर कितना आएगा, इधर 12x आएगा, इधर कितना आएगा, इधर उधर भेज देंगे तो 28 इधर के और 36 00 काटेंगे, x की वैल्यू 300। यानी देखो ये कह रहा है x की वैल्यू 120 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये कह रहा है x की वैल्यू 30 से x की वैल्यू 30 से कम होनी चाहिए, 300 से कम होनी चाहिए। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, हेंस यहाँ लिख रहे हैं ऊपर इधर, हेंस आंसर देख रहे हैं, आंसर x की वैल्यू 120 से ज़्यादा और 300 लीटर से कम। मतलब सीधी बात है, अगर आप इस वाले एसिड का 120 लीटर से ज़्यादा 121 122 123 124 लीटर और कहाँ तक 300 299 लीटर तक आप इसमें अगर मिला देंगे तो कंसंट्रेशन 15 से 18 के बीच में बनेगा रिजल्टेंट का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा इस क्वेश्चन को और अच्छे से जरा नोट कर लीजिए, आपको समय दिया जाता है नोट करने के लिए। चलिए नोट करिए, जिनका नोट होते जाए अटेंडेंस डालते जाएं, जिनका होता जाए अटेंडेंस लिखते जाएं। नोट कर लीजिए फिर नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। अच्छा सवाल है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि आपके पास कुछ दूध है ना, उसमें कुछ पानी मिला दिया, तो जो नया दूध बनेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बना ना क्वेश्चन इसी पैटर्न पे। हाँ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे दूध में पानी मिलाया जाता है तो कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाता है। जो शुद्ध दूध होता है उसमें पानी मिला दीजिए जिसमें 0 कंसंट्रेशन है, 100% कंसंट्रेशन में 0 वाला मिला दिया, तो नया जो आपका रिजल्टेंट दूध बनेगा, जो रिजल्टेंट आपके पास मिल्क होगा वो कैसा होगा, उसका कंसंट्रेशन ना तो बिल्कुल प्योर होगा और ना ही बिल्कुल खराब होगा, बीच का बन जाता है ना। वही बेचाते हैं सब लोग मिलके, यही तो होता है ना आजकल मार्केट में। इसी को तो यही अशुद्धता सिखाई जा रही है आपको, मतलब कैसे आपके पास शुद्ध चीज़ थी, अच्छी चीज़ थी, उसको खराब में मिला करके खराब वाली चीज़ बना ली। मतलब न ज़्यादा खराब न ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा खराब में अच्छी वाली मिला करके थोड़ी सी अच्छी वाली 600 लीटर में 120 लीटर मिला करके आपने ऐसा सोल्यूशन बना लिया और जाके मार्केट में बेचा है। आ गई बात समझ में? हाँ यही हो रहा है आजकल की करप्शन की दुनिया में, इसी तरह के काम चल रहे हैं, हर व्यक्ति यही करता है, मिलावट। तो ये क्वेश्चन क्या सिखा रहा है, मिलावट करना ही तो सिखाया है। कैसे आप पहले पता कर लीजिए कि हमको इतने वाला चाहिए तो कितना कितना मिला दे, काम बन जाएगा हमारा। समझ गए? हाँ जी समझ गए सर। आप टेस्टिंग करिएगा है ना, अच्छे से टेस्टिंग करिएगा। चलिए सर एक्सरसाइज पहला नंबर क्वेश्चन मिसलेनियस में आ जाते हैं। पहला नंबर लिखा है 2 3x - 4 लेस देन 5। एक्स मिडिल में कुछ नहीं करना, पहले 4 जोड़ दिया तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3x हो गया, यहाँ 9 हो गया। पूरी लाइन में 4 जोड़ दिया, अब 3 से डिवाइड कर दिया तो 2 हो गया और यहाँ x हो गया, यहाँ 3 हो गया। यानी x की वैल्यू 2 से और 3 के बीच में होनी चाहिए। काम खत्म, सवाल खत्म। कितना जल्दी हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 6 ग्रेटर देन -3 2x - 4 लेस देन 12। चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। पहले पूरी लाइन में 3 से डिवाइड मार दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ लेस देन, माइनस बचेगा 2x - 4 और यहाँ पे कितना 3 से डिवाइड करें तो 4 बचेगा, 3 × 12।
सही है, अच्छी बात है। और देखिए ध्यान से, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर कॉमन आ रहा है, कितना 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन कर लीजिए पहले, तो 2 बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा x माइनस 2 और लेस देन 4, अभी 2 से डिवाइड फिर हो रहा है, तो 1 माइनस x माइनस 1 माइनस 2 और ये 2, चेक करिए 2 से डिवाइड हो गया। या पहले आप 2 कॉमन कर लेते, फिर उसके बाद सीधे 6 से मार देते तो भी वही बात पड़ती। अब इस माइनस के अंदर गुणा, माइनस का पूरी लाइन में गुणा, तो माइनस करेंगे इक्वलिटी पलट गई, x माइनस 2 इक्वलिटी पलट गई माइनस का 2। अभी माइनस का 2 हटाना, सब में 2 जोड़ दीजिए, इसमें माइनस 2 जोड़ेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे, x माइनस 2 प्लस 2 जोड़ दिया सब में, माइनस 2 प्लस 2, क्या वैल्यू आ गई, ये 1 आ गई, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे ये भी चल रहा था ना, इक्वल भी चल रहा था, तो इक्वल लगा लीजिए तो छूट गया मेरा। अब देखिए ध्यान से, ये 0 बड़ा है, ये 0 छोटा है और ये बड़ा है, उल्टा लिखा है ना, इसको ऐसे रिवर्स करा दीजिए, क्या लिखिएगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी दिस इंप्लाइज x का मान 0 से 1 के बीच में होगा, क्लोज इंटरवल। उम्मीद है समझ में आ गया, उसमें कोई नई कहानी नहीं है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करिएगा। आपको तरीका समझा दिया गया है, कैसे बीच में अगर आपके पास फ्रैक्शंस होती तो कैसे आप उसको बैलेंस करते हैं। ऐसे आपका तीसरा, ऐसे चौथा, ऐसे पांचवा, ऐसे छठवां, इन दोनों को 6 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या आएगी, 1 से लेकर 6 तक में कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बता दीजिए, उम्मीद नहीं आनी चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, छठवां बता देते हैं एक बार और। 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x प्लस 11 अपॉन 2 इज लेस देन 11, पूरी लाइन में 2 का गुणा। 14 लेस देन आर इक्वल टू 3x प्लस 11 22, 2 का गुणा करा दिया, लाइन बन गई। अब पूरी लाइन में किसको सब्ट्रैक्ट करें, 11 को सब्ट्रैक्ट करें, 3x 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कितना आएगा, 11 आ जाएगा। चलिए 3 से डिवाइड करा दीजिए, 1 यहाँ x यहाँ 11/3, x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी और 11/3 से छोटी होगी। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपको करने हैं, बस आपको कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो 1 से 6 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन आप कर लेंगे ना, हाँ सर। चलिए सर, 1 से 10 तक की बात और कर लेते हैं। जो नहीं आएंगे आप लिख के भेज दीजिएगा, हम बता देंगे, है ना। हाँ, 7वां नंबर क्वेश्चन वही डबल इन इक्वेशंस दे दी गई, x प्लस 5x प्लस 1 इज माइनस 24, एक ये दी और दूसरी इसी बगल में और लिख दी, 5x माइनस 1 इज लेस देन 24। चलिए जरा इसको जरा कैलकुलेट करें, क्या आ जाएगा, 5x ग्रेटर देन माइनस 25, x इज ग्रेटर देन माइनस 5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 5x इज लेस देन 25, x इज लेस देन 5। अब दोनों को एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, -5 और 5, इस वाले से सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा, माइनस का 5, पहले बना लिया, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इसका सिंबल लगा ग्रेटर, यानी इधर वाला आंसर हो गया। ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे -5, यहाँ 5 दिखा रहे हैं इस जगह, ये 5 है, ये x इक्वल टू कौन है, ये 5 है, ये 5 है। यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, लेस का सिंबल है, निगेटिव वाला आंसर हो जाएगा। फिर हमने कहा था दोनों ग्राफ के क्रिटिकल पॉइंटों पर परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉप कर लिया करिए, ऐसे ड्रॉप कर ली। अब देखिए दोनों में कॉमन होना चाहिए, इसमें सैडेड है, इसमें नहीं है, यानी ये एरिया आंसर नहीं है, इसमें सैडेड है, इसमें भी सैडेड, आंसर यही है, इसमें सैडेड नहीं, इसमें सैडेड है, आंसर ये नहीं है। ये आंसर क्या लिखेंगे, ये -5 है, ये 5 है, मैं लिख दिया करीब बाद में। तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू -5 से बड़ी और 5 से छोटी, खत्म सवाल। इसी को इंटरवल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -5, -5। इज इट कंफर्म, कर लेंगे कंफर्म, हो जाएगा कंफर्म कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। तो 10 तक के सवाल लगाइएगा, जो ना आए तो आप हमसे पूछिएगा, 10 तक के सवाल आपको लगाने, जो नहीं आएंगे आप हमसे पूछेंगे। उसके बाद 2-4 सवाल और बचेंगे, कल हम डिस्कस करके इस चैप्टर को फिनिश कर लिया जाएगा, है ना। हाँ, पूरा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसका एक छोटा सा टेस्ट आपसे करवा लेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो अटेंडेंस दे दीजिए, लास्ट अटेंडेंस दे दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए फटाफट, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाक से लाइक कर दीजिए। कुछ लोग हैं जो एक व्यक्ति है कोई जिसको ये वीडियो पसंद नहीं आता है, अरे भैया नहीं पसंद आता तो मत देखा करो, अनलाइक मत किया करिए। 11th क्लास में ही है कोई बच्चा, अब जो भी है कोई ज़्यादा विद्वान व्यक्ति है जिसको पसंद नहीं आता है, ठीक है, जिसे पता चल जाएगा उसको हम कायदे से उड़ाएंगे भी, ठीक है। हाँ, तो वीडियो को लाइक करिए और ओके करके चले जाइए अटेंडेंस देकर। 10 मिनट के अंदर जिनका कंप्लीट हो गया ठीक है, जो इनका कंप्लीट 10 मिनट बाद आप जूम पे आ जाइए, ठीक। ओके, थैंक यू।